चलिए बच्चों, तो हम लोगों का एल्डिहाइड का सेशन चल रहा है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देख लिया, कीटोन देख लिया, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई। अब इसको समराइज़ कैसे करेंगे, एग्ज़ाम के लिए याद कैसे रखेंगे, दिमाग में सेट कैसे रखेंगे, ये सीखना है। तो हम लोग ना अभी तक जितना भी प्रिपरेशन सीखे हैं एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसका एक माइंड मैप तैयार करेंगे। तो अपने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में क्या क्या देखा था, देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आपने क्या सीखा, कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ये तरीका पढ़ने का यही है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने के कितने तरीके सर ने आपको सिखाए, उसको एक जगह मैं कलेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर बनाना है एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड का मतलब है आपको बनाना है RC डबल बॉन्ड OH, ये बनाना है। तो ये कैसे कैसे बनाया जा सकता है ये समझेंगे। सबसे पहले इसको आप बना सकते हैं एसाइल हैलाइड से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? एसाइल हैलाइड से बड़ी आसानी से एल्डिहाइड बन सकता है। एसाइल हैलाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OCl, इसको कहा जाता है एसाइल हैलाइड। और यहाँ से आपको बनाना है RC डबल बॉन्ड OH बनाना है। क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। इसका मतलब क्या करना है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या करना है? रिडक्शन। और इस रिडक्शन का नाम होता है रोजेनमंड रिडक्शन। क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिडक्शन करना है, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसीलिए रिडक्शन हो रहा है। और इस रिडक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है? रोजेनमंड रिडक्शन। तो इस प्रकार एसाइल हैलाइड से आप आसानी से एल्डिहाइड बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपके पास नाइट्राइल है। क्या है आपके पास? नाइट्राइल से भी आप बना सकते हैं। नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, एस्टर से भी बना सकते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है, एंड एस्टर से भी बनाया जा सकता है ना। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर कैसे बनेगा? अब देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो कैसे बनेगा भाई? देखो, कॉमन सेंस लगाना है कि अगर आपके पास नाइट्राइल है तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसको सबसे पहले तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। हाइड्रोलिसिस अगर कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने से ये अमाइड बन जाएगा, और अमाइड का बाद फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, हमको एल्डिहाइड चाहिए, RC डबल बॉन्ड OH चाहिए, तो इसका रिडक्शन कर देंगे। क्या करेंगे? इसका भी रिडक्शन कर देंगे। और इस रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीफन रिडक्शन। क्या कहते हैं इसको? स्टीफन रिडक्शन। यहाँ पर भी क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस पे और 2 हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, है ना, और ये अमाइन बन जाएगा। और अमाइन बन जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इसके लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, डाइबल H पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में उसका जो बन जाएगा उसके बाद क्या कर देना है? हाइड्रोलिसिस कर देना है। और हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है? एसिड और वाटर। तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा। इसको कहा जाता है स्टीफन रिडक्शन। यानी नाइट्राइल से भी अगर आपको बनाना है तो नाइट्राइल के स्टीफन रिडक्शन कर देने से भी वो आसानी से कीटोन बन सकता है। इसी प्रकार से एक और तरीका है बनाने का, अल्कोहल से भी बना सकते हैं। तो फ्रॉम अल्कोहल मान लीजिए हमको बनाना है, तो अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? फ्रॉम अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा? तो प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? माइल्ड ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करिएगा तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बन जाएगा।
तो आपको माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, पीसीसी, पीडीसी, है ना, या फिर जोन्स रिएजेंट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की श्रेणी में आता है। टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं, फेहलिंग्स रिएजेंट ले सकते हैं, है ना, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीसीसी मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी का मतलब पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना। या फिर इसके अलावा क्या ले सकते हैं, टॉलेंस ले सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं, फेहलिंग्स रिएजेंट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई एक, सब नहीं लेना है, समझाने के लिए बताया जा रहा है। पीसीसी लेंगे, पीसीसी लेंगे, टॉलेंस लेंगे, फेहलिंग्स लेंगे। माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है, इसीलिए कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। इन चारों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी वन, यूज एनी वन, रटना नहीं है कि सब लेना है क्या, ठीक है। इसी प्रकार और बनाने का तरीका है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फ्रॉम टॉल्यून से बना सकते हैं। टॉल्यून, मान लीजिए आपके पास है टॉल्यून। टॉल्यून क्या होता है जी, तो बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हुआ होता है, इसको टॉल्यून कहा जाता है। यहाँ बेंजीन रिंग पर CH3 है और इससे हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये है आपके पास टॉल्यून, है ना। टॉल्यून से हमको बनाना है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन पे पहले हैलोजिनेशन करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है, पहला स्टेप में 2 बार हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन करना पड़ेगा। हैलोजिनेशन कहाँ पे हैलोजिनेशन करना है, ट्वाइस, 2 बार हैलोजिनेशन करना है। कहाँ पे, एट बेंजाइलिक कार्बन। तो आपको पता है कि बेंजाइलिक कार्बन पर अगर हैलोजिनेशन करना है तो सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 बार करना है, इसलिए 2Cl2 और साथ में क्या ले लेंगे, सनलाइट। क्यों, क्योंकि आपको बेंजाइलिक कार्बन पर हैलोजिनेशन करना है। अगर रिंग पर करना रहता तो सनलाइट लेने का जरूरत नहीं था, फिर वहाँ पर आपको AlCl3 लेना पड़ता है, एनहाइड्रस AlCl3, जो कि हैलोजन कैरियर होता है, जो रिंग के कार्बन तक पहुँचाने में मदद करता है। पर अगर रिंग के कार्बन पर न जोड़कर अगर आपको बेंजाइलिक कार्बन पर, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता है, इसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन पर अगर आपको हैलोजन जोड़ना है, इस कार्बन पर अगर आपको हैलोजन जोड़ना है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, ठीक चल रहा है, चलो ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन पर अगर आपको हैलोजन जोड़ना है तो आपको इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। बताया गया है बेंजाइलिक कार्बन इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट एंड लाइट, तो आपको लाइट देना पड़ेगा, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। 2 बार हैलोजिनेशन करके 2 बार हाइड्रोजन हटा के 2 बार क्लोरीन जोड़ना है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देना है। और हाइड्रोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है, एसिड और वाटर होता है। नहीं, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, अगर आप चाहेंगे कि इतना लंबा 2 स्टेप ना करके एक ही स्टेप में डायरेक्ट बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। यहाँ तक पहुँचने का इसका एक और रास्ता हो सकता है। एक और रास्ता क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हैं, डायरेक्टली आना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली आना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर डायरेक्टली यील्ड करना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। और इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे बेंजाइलिक कार्बन का, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए CrO2Cl2। नहीं, क्या चाहिए, CrO2Cl2 चाहिए, क्रोमाइल क्लोराइड चाहिए। ये क्या करेगा आपको, डायरेक्ट ये आपको इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रकार आप एक और तरीके से बना सकते हैं, अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन से भी आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन। और बेंजीन यहाँ पर आपके पास कैसा दिखता है, C6H6, ये हो गया बेंजीन। आप यहाँ से अगर बनाना चाहते हैं एल्डिहाइड, तो सोचिए बेंजीन में CHO जोड़ना है, बाहर ऊपर में CHO जोड़ना है, कार्बन भी इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसको क्या कहा जाता है, एटार्ड रिएक्शन। क्या कहा जाता है इस रिएक्शन को, डायरेक्ट अगर आप टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एटार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों रिडक्शन से बना, और टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से बन रहा है। यहाँ पर भी बनाने का तरीका है, पहले आप बेंजीन का एल्काइलेशन कर दीजिए। एल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना। और एल्काइलेशन कहाँ पे करना है, बेंजीन के कार्बन पर करना है। तो एल्काइलेशन का रिएजेंट क्या होगा, CH3Cl। अरे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल हैलाइड लेंगे, और बेंजीन के कार्बन पर जोड़ना है। सर क्या बोले कि बेंजीन के किसी भी कार्बन पर कुछ जोड़ना हो तो आपको एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कैरियर क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3।
ऐसा करने से क्या बन जाएगा, ये बेंजीन से टॉल्यून बन जाएगा। और फिर जैसे टॉल्यून बन गया तो फिर इसका बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में इसी प्रकार फिर हैलोजिनेशन कर देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, और तीसरा स्टेप में क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब बेंजीन से टॉल्यून बन जाएगा तो डायरेक्ट भी यहाँ पहुँचेंगे। टॉल्यून बन गया तो फिर टॉल्यून से जैसे बनाना है वैसे बनाइए ना बेंजल्डिहाइड। आप अगर बेंजीन से डायरेक्ट आना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर आना चाहते हैं तो भी उपाय है। क्या उपाय है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लेना पड़ेगा और साथ में HCl लेना पड़ेगा और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कोबाल्ट नहीं समझिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट बनाने के लिए है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है गैटरमैन कॉक रिएक्शन। क्या कहा जाता है, गैटरमैन कॉक रिएक्शन कहा जाता है इसको। कॉच नहीं पढ़ना है, क पढ़ना है। गैटरमैन कॉक रिएक्शन बताया गया है। ये डायरेक्ट आपको वहाँ तक ले जाएगा, बेंजीन से डायरेक्ट आपको बेंजल्डिहाइड पे पहुँचा देगा। कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ने के टॉल्यून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि पहले बेंजीन से टॉल्यून, इस मेथड से जाइएगा तो पहले बेंजीन से टॉल्यून बनेगा, फिर उसका हैलोजिनेशन कीजिएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, 3 स्टेप कीजिएगा, तब जा करके बेंजल्डिहाइड मिलेगा। अगर डायरेक्ट एक ही स्टेप में बनाना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और साथ में HCl लिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस तरीके से आप, यही माइंड मैप आपको दिमाग में एग्जाम में रखना है कि इतने तरीके से आप बना सकते हैं एल्डिहाइड को। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसी तरह से पढ़ाई किया जाता है, पूरा 15 पन्ना को एक पन्ना में कैसे समेटना है, ये पढ़ने का यही टेक्निक होता है। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे। हो गया ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया, चलें आगे। चलो अब देखो प्रिपरेशन ऑफ, इसी प्रकार से कीटोन का भी एक माइंड मैप तैयार करते हैं। कीटोन कैसे कैसे सीखे आपने, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई, तो ये आपके पास कीटोन है। कीटोन बनाने के बाद, जैसे एल्डिहाइड के 5 तरीके थे, कीटोन के 4 तरीके होंगे। RC डबल बॉन्ड OR, इसको कहा जाता है कीटोन, और ये आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, वहाँ सबसे पहले क्या चीज़ से बनाए थे, एसाइल हैलाइड से, तो यहाँ भी एसाइल हैलाइड से बनाएंगे, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, या इसी को एसिड हैलाइड भी कहा जाता है। ये क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ से अगर आपको बनाना है, क्या बनाना है भाई साहब, RC डबल बॉन्ड OR बनाना है। RC डबल O जैसे है, RC डबल O वैसे है, बस यहाँ Cl है और यहाँ R है, तो अल्काइल ग्रुप जोड़ना है। तो कैसे आएगा, इसके लिए आपको चाहिए डाई अल्काइल कैडमियम, R2CD चाहिए, डाई अल्काइल कैडमियम है ना, R2CD डाई अल्काइल कैडमियम लेना होगा, और इन साथ में क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। ऐसा करने से बन जाएगा। ये पढ़ाया हुआ है डिटेल में, शॉर्ट में इसको समराइज कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पूरा लंबा नहीं बताएंगे कि डाई अल्काइल कैडमियम आया कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए, नहीं, ये आया कहाँ से था, तो ये कहाँ से आया था, तो आपको बताया गया था कि मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है 2RMgX, इसको ट्रीट किया गया कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो ऐसा करने से क्या हो गया था, R2CD बन गया था। तो डाई अल्काइल कैडमियम यहाँ से आया था। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। और डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी नहीं यूज़ करना है, क्यों नहीं करना है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये नोट करके लिखवाए हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो जो ये जो है, चलिए, तो ये बन गया आपके पास, डाई अल्काइल कैडमियम से आप इस्तेमाल करेंगे, फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा कीटोन। अगर डायरेक्ट इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दीजिएगा ना, ये डाल दीजिएगा, इसको डालने अलग से बना के डालना है। अगर ये दोनों को डायरेक्ट इसमें डाल दीजिएगा ना, तो जो कीटोन बनेगा ना, ये तुरंत 3 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू डाई अल्काइल कैडमियम के। इस कारण से वो इसको कीटोन को तुरंत अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो डायरेक्ट इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये नोट करके लिखवाया गया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वहाँ पे दूसरा तरीका क्या था, फ्रॉम नाइट्राइल था, तो नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N है, अब कॉमन सेंस लगाना है आपको, यहाँ पे RC तो है, एक एक्स्ट्रा R भी ऐड करना है, तो एक्स्ट्रा R कैसे आएगा,
तो एक्स्ट्रा आर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, और जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो सी के पास आ जाएगा सी पे प्लस एन पे माइनस, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर प्लस Mg प्लस आर माइनस, तो ये सी पे प्लस आर माइनस आ जाएगा उसका हाइड्रोलिसिस। यानी पहला स्टेप में क्या करना है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है ना, जिसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला ही बार इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट कर दीजिएगा, और दूसरा स्टेप में क्या करना होता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, कीटोन में आ जाएगा। अगर कीटोन अल्कोहल से बनाना है, फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल से बनाना पड़ेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल से भी बना सकते हैं, इसके लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, K2Cr2O7, और ये एसिड के प्रेजेंस में काम करता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। एक और तरीका हो सकता है इसको बनाने का, फ्रॉम, देखो टॉलिन से तो नहीं बनेगा, बेंजीन से बन सकता है। बेंजीन से एसिटोफेनॉन बनाना है तो फ्रॉम एक तरीका ये भी हो सकता है, फ्रॉम बेंजीन से बनाना है तो इसको बेंजीन मतलब ये हो गया, और बेंजीन से बनाना है एसिटोफेनॉन, यानी इसमें अल्काइल एसाइल ग्रुप जोड़ना है तो इसका करना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, एसाइलेशन करना पड़ेगा। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, RC+O Cl, और बताए हैं बेंजीन रिंग में कुछ भी जोड़ना हो तो उसके लिए कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, तो AlCl3 रखेंगे, और इस प्रकार आप कीटोन बना सकते हैं। देख लीजिए इसको, है ना, इतने सारे तरीके से आप कीटोन बना सकते हैं। चलिए, अब इसी प्रकार से ये हो गया कीटोन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। अब हम 1 2 3 4 तरीका है, जैसे एल्डिहाइड में 5 तरीका था, फ्रॉम टॉलिन भी था, पर इसमें टॉलिन नहीं है। ठीक है, इसका माइंड मैप तैयार कीजिए, इसी तरह से नोट्स बनाते जाना है। इसी प्रकार से तीसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो चीज़ से एल्डिहाइड कीटोन बना है वही चीज़ का इस्तेमाल, तीनों में एक ही चीज़, एक ही रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या सिखाया गया आपको, उसका माइंड मैप तैयार करते हैं। चलिए, अगर आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो कैसे बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है RC+O है ना, OH, ये बनाना है आपको। तो ये कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, तो आपके पास क्या क्या तरीका है, देखिए। एल्डिहाइड के लिए क्या क्या तरीका बताया गया था, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। कीटोन में भी क्या बताया गया, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। यहाँ पर एसाइल हैलाइड से नहीं बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से बन जाएगा। तो पहला बनाते हैं फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, क्योंकि माइल्ड करिएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में ये क्या बन जाएगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। मान लिया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, K2Cr2O7, तो ये एसिड के प्रेजेंस में कार्य करता है। इसी प्रकार से आप नाइट्राइल से बना सकते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल से बना सकते हैं। देखिए, नाइट्राइल से अगर बनाना है आपको, नाइट्राइल होता है RC+N, तो नाइट्राइल का एक बार हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, हाइड्रोलिसिस H2OH+, तो ये अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाइन से, नाइट्राइल से अमाइड बन जाएगा। ठीक है, अमाइड, अमाइड क्या होता है सर, तो RC+ONH2 हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करने पर, और फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा दोबारा, तो ये अमाइड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जहाँ COO है वहाँ OH आ जाएगा, यानी दोबारा हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो कभी भी अगर आपको नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो एक बार हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, अमाइड बनेगा, फिर से हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी प्रकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो पढ़ाया गया है उसी को मैं समराइज कर रहा हूँ, फ्रॉम RMgX। तो इससे यहाँ बनाना है तो क्या करेंगे, एक रिएजेंट लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पहला बार में, और दूसरा बार में क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। एक तरीका अल्कोहल हो गया, एक नाइट्राइल हो गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और क्या तरीका बताया गया था आपको, फ्रॉम, बताइए क्या तरीका बताया गया था, फ्रॉम साइनाइड तो हो गया,
साइनाइड हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, अल्कोहल हो गया, एक और बच गया, हाइड्रोकार्बन से भी तो बना सकते हैं, बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन हो सकता है ना, या फिर टॉल्यून हो सकता है यहाँ पर, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी हो सकता है। इसका क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन कर देना है भाई साहब, क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन कर देना है। बेंजीन से तो नहीं, टॉल्यून से बन सकता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बन सकता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मतलब टॉल्यून है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ना। इससे अगर बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, तो बेंजाइलिक कार्बन पर ऑक्सीडेशन करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, नहीं हाइड्रोलिसिस करने से काम नहीं चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या लेंगे, K2Cr2O7 और साथ में लेंगे H+, और हाइड्रोलिसिस करने का रिएजेंट क्या हो जाएगा, H2O। जितना आप पढ़े हैं उसका माइंड मैप है ये, इतने तरीके से आप इसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसाइल हैलाइड से भी बनाया जा सकता है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। कहाँ है जगह कहीं, चलो यहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं, फ्रॉम एसाइल हैलाइड से भी बना सकते हैं। जितना तरीका पढ़ाया गया है, एसाइल हैलाइड क्या होता है, RC++OCl, और यहाँ से आपको बनाना है RC++OOH, तो इसका क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है, खाली कुछ करना थोड़े ना है, सब बच्चा वाला बात है। H2O और H+ कर देंगे, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये, एक तरीका ये, 3, एक 4 और एक 5, 6। अमाइड से भी पूछा जा सकता है तो अमाइड से भी बना देंगे। चलो सब समराइज करिए। इस तरीके से पढ़ाई किया जाता है एक्चुअल में, हम लोग जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे नहीं। और ये जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको बार बार लिख करके देखना चाहिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, दिमाग में रिएजेंट आ रहा है कि नहीं। पढ़ना कम है और सिम्युलेट करना है ब्रेन में, चीज़ों को जोड़ना है, कनेक्ट करना है। टफ नहीं है, दुनिया में सबसे आसान विषय अगर कोई है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे आसान विषय। बस उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिएजेंट को दिमाग में रखना है। गिनती का तो 10-12 रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बस हो गया। क्या है, इतना ही इसमें तो पूरा क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। चलिए, तो पढ़ना कैसे है ये आपको बताया गया। इसी तरीके से हर चैप्टर का माइंड मैप आपको बनाना है। अब सोचिए इतना तरीका को मैं पढ़ाने में कितना समय लिया होगा, 1-2 घंटा लग गया होगा। ये देखिए 5 मिनट में ये हो गया। तो इस तरह से रिवाइज करेंगे तो समय भी बचेगा और इफेक्टिव माइंड मैप दिमाग में चलता रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ, जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसका समराइज हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो आगे हेडिंग दीजिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वीडियो लंबा हो जाएगा क्या?